जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? जीवन में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था जिस चक्रव्यूह से निकलने पर आपके लिए धन की बरसात होनी थी, खुशियों की वापसी होनी थी, समृद्धि के द्वार खुलने थे। किंतु वर्तमान समय आपके लिए जो निकाल कर ला रहा है वह किस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि 7:30 खत्म होने के बाद सभी ने आपसे कहा कि आपका बुरा समय खत्म हो गया है। पंचांग ने आपसे कहा आपकी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। आपसे ब्रह्मांड ने कहा कि आपके लिए अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन 7:30 खत्म होने के इतने लंबे समय बाद भी आपके लिए किसी तरीके से राहत नहीं निकल कर आई। राहत निकली, लेकिन बस 19 और 20 का ही फर्क उसमें हुआ। बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आया। ना तो आप बहुत ज़्यादा धनाढ्य बने, ना ही आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बने। क्योंकि देखिए, पिछला समय जो आपने बिताया 7.5 वर्ष, वह इतना भयानक था कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं करना चाह रहे। आज भी जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आपको उसी समय की याद करके भविष्य की चिंताएं घेर लेती हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन को सरवाइव करेंगे। क्योंकि मोस्टली मकर राशि के जो शनि देव हैं, इन्होंने 7:30 के कुंभ को पार कर दिया है। कुंभ को पार करने के बाद अब ये मीन राशि में आ गए हैं। कि मीन राशि में आने पर, क्योंकि यह स्वतंत्र हो चुकी हैं 7:30 के उस मुख्य पड़ाव से जो जीवन में कष्टों का, संघर्ष का सबसे बड़ा पड़ाव कहा जाता है। इस स्थिति में आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को संभालना होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूट जाती हैं जिनको पुनः प्राप्त करना होता है। किंतु अभी तक आपको वह लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ जिस लक्ष्य को आप चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। परिवार में आपको वह सम्मान नहीं प्राप्त हुआ जिसके आप हकदार हैं। समाज ने आपको वह स्थान नहीं दिया जिसके आप योग्य हैं, काबिल हैं। आप कार्यस्थल पर उस पड़ाव को नहीं पार कर पाए जिसमें आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है। अब क्योंकि शादी शादी खत्म हो चुका है और आपके राशिपति होते हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज, देखिए, बहुत से लोगों ने आपसे कहा कि ये इस समय ताम्रपाये में गोचर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उपचय भाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। कुछ लोगों ने आपसे कहा कि आपके लिए जीवन में समृद्धि के द्वार खोल देते हैं। अब यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शनि की 7:30 समाप्त होने के बाद भी आपके लिए कहाँ से नकारात्मकता बनकर आ रही है। जानेंगे इस बारे में कि नकारात्मकता बनी हुई है। शनिदेव अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें विघ्न कहाँ से उपस्थित हो रहा है। बहुत सी आशाएं ऐसी बंधती हैं कि लगता है कि अब शायद जीवन फिर से खुशहाली की कगार पर होगा। फिर से गाड़ी जो है रफ्तार से दौड़ेगी, फिर से सपने जीवंत होंगे। लेकिन फिर वही बाद में होता है कि आपकी आस टूट जाती है, सपने ध्वस्त हो जाते हैं और फिर आप वही रोज़मर्रा की ज़रूरतों की भरपाई करने में लग जाते हैं। यह मकर राशि का जातकों का जो जीवन है, कुछ व्यक्तियों ने तो यही मान लिया है कि मकर राशि के जीवन में कहीं से भी खुशी का कोई आगमन नहीं होने वाला। लेकिन देखिए, ये 7:30 का जो चक्र है, इसको पार करने पर जैसे एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। भूकंप आने के बाद में भूकंप तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे बहुत कुछ ऐसा ध्वस्त करके चला जाता है कि जिसको संभालने में बहुत लंबे समय की ज़रूरत पड़ती है। यह 7:30 वही भूकंप होता है, वही ध्वस्त करके चला जाता है, सब छत विछत अस्त व्यस्त। उसको संभालने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब क्योंकि पिछले समय में आपके जितने भी ऐसे ग्रह थे जो आपके जीवन को लिक्विडिटी से जोड़ते थे, आपके जीवन को ऐश्वर्य से जोड़ते थे, आपके जीवन के साहस को दर्शाते थे, आपके जीवन में अचानक वृद्धि को दिखाते थे, यह सब दक्षिणोत्तर मार्ग से गोचर कर रहे थे। दक्षिणोत्तर मार्ग से जब ये ग्रह गोचर करते हैं उस समय पर आपके ग्रहों के पास बल तो होता है, लेकिन सामर्थ्य जो होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो आपकी उस छत विछत स्थिति को सुधार सके।
वह देने का कार्य तो करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए। आइए चर्चा करते हैं कि इस समय पर आपके लिए कौन सा मुख्य ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है, जो आपकी कह सकते हैं कि 30% तक रिकवरी कर सकता है। क्योंकि जब तक हम ग्रह को समझेंगे नहीं, उसके आधार पर कार्यों को आगे बढ़ाएंगे नहीं, हमारे जीवन में खुशहाली संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, जब तक आपको मर्ज का पता नहीं चलता है कि आपको फीवर है, लूज मोशन है, या फिर आपको कहीं से पेन हो रहा है, तब तक आप मेडिसिन लेंगे भी तो किस तरीके से, किस मर्ज की मेडिसिन लेंगे, और गलत मर्ज की मेडिसिन लेंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर आपके लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके पूर्वोत्तर ग्रह जो आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, अब पूर्वोत्तर ग्रह जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं, जिनमें से प्रथम स्थिति जो होगी वो शुक्र बुध की होगी। अब बुध, क्योंकि हम यहाँ आज सिर्फ बुध की चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने चर्चा की थी तो हमने समस्त ग्रहों की एक साथ चर्चा की थी। अब बुध की चर्चा, क्योंकि ये पूर्वोत्तर ग्रह है। पूर्वोत्तर ग्रह जो होता है वो जैसे कि उगते सूरज को, उगता सूरज जो होता है दिन के प्रारंभ को दर्शाता है। दिन का प्रारंभ जो होता है वो आपके लिए फिर से एक नई समृद्धि के द्वार को खोल देता है। लेकिन जो छिपता सूरज होता है, दोनों की छवि एक जैसी होती है और दोनों का प्रतिबिंब भी मनोमोहक होता है। लेकिन दोनों की, एक आपके लिए दिन के प्रारंभ को दिखाता है, एक रात्रि के प्रारंभ को दिखाता है। यानी अब आप सब कुछ समेट लीजिए और फिर से रात होने जा रही है। अब बुध देव देखिए इस स्थिति में आए हैं, और बुध देव का कारकत्व क्या होता है? बुध देव आपके फाइनेंस को दिखाते हैं, आपकी वाणी को दिखाते हैं, और वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपकी जेब में जो कैश होगा वो कितना होगा, ये भी बुध देव महाराज से ही प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण। और इस समय एक और उत्तम बात ये भी हो रही है कि राहु देव के माध्यम से इनके पास 3 दृष्टियां भी होने जा रही हैं, पंचम, उपरांत सप्तम और उपरांत नवम। तो देखिए, बुध देव धन भाव में बैठकर इस समय आपके स्वयं के भाव को देखेंगे, यानी इसे हम एक तरीके से विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं। किसी और भाव में बैठकर यह आपकी स्वयं की राशि को देखेंगे। दूसरा सूर्य की राशि को देखेंगे जो कि मित्र राशि है, और तीसरा यह शुक्र की राशि को देखेंगे जो कि साथ में ही विद्यमान है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनका प्रभाव रहने वाला है, जो अचानक धन को भी बढ़ाएगा और आपकी शत्रुता को भी ध्वस्त करेगा, साथ साथ आपके पास लिक्विडिटी की मात्रा को बढ़ाएगा। और बुध, जो युवराज बुध हैं, इनके प्रभाव से इस समय आपकी जो कैश से जुड़ी हुई समस्या है, यानी आपके फाइनेंस क्राइसिस जो आपके साथ हुए हैं, उनकी रिकवरी की शुरुआत हो जाएगी। जो आपका जा चुका है वह गया, लेकिन अब आप नए सिरे से पैर को जमाएंगे। हालांकि देखिए, ये इस गोचर काल में, क्योंकि बुध का गोचर काल जो होता है 18 या 19 दिनों का होता है, और इस समय काल में आप पूर्ण रूपेण नहीं जम पाएंगे, लेकिन आप शुरुआत अभी से कर देंगे। बुद्धि आपकी बहुत तीव्र होने वाली है। वाणी का प्रभाव ऐसा रहने क्षमा करें, वाणी का प्रवाह ऐसा रहने वाला है कि जिसकी वजह से आपकी, क्योंकि वाणी ही हमारी वो माध्यम होती है जिसके प्रभाव से हम
शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं, बिगड़े हुए कार्यों को अपने फेवर में कर लेते हैं। और जब कैश में मात्रा आने लगती है, बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे जो चीज़ें खराब हुई होती हैं, ध्वस्त हो चुकी होती हैं, उनको संभालने का प्रयास करते हैं। आपके मान सम्मान में इस समय पर वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। सोशल सपोर्ट अच्छा रहेगा, कार्यस्थल पर आप फिर से अपनी मजबूत पकड़ को बना सकेंगे। साथ ही साथ कार्यस्थल में जो भी आपके विघटन उत्पन्न हुए हैं, या आपकी जो इमेज डाउन हुई है, या आपकी किसी तरीके से अयोग्यता सिद्ध हुई है, उसको अब फिर से एक मजबूत सशक्तिकरण देने की आपको आवश्यकता थी। वह सशक्तिकरण इस समय बुध के प्रभाव से आपको प्राप्त होने जा रहा है। बुध जब सम अवस्था में होते हैं तो बुद्धि को बहुत कुशाग्र कर देते हैं। और बुध इस समय पर देखिए शनि की राशि में है, राहु के साथ में है। राहु और बुध की बाउंडिंग जो होती है बहुत उत्तम मानी जाती है। राहु और बुध का जो संगम होता है बहुत उत्तम माना जाता है, जिस कारण से चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से विस्तार को लेती हुई देखी जा सकेंगी, जिसके प्रवाह से इस समय आपके लाभ में वृद्धि होगी और आपका जीवन एक बार फिर से नए सिरे से आगामी जीवन को गले लगा सकेगा। अब अगर मैं चर्चा करूं इस समय पर आपके लिए उपायों की, तो देखिए पिछले जो वीडियो में हमने बुध के उपायों में बीज मंत्र का पूर्ण विस्तृत आपको वर्णन दिया था। अब हम आज के वीडियो में आपके लिए अन्य ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करके आप बुध के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वोत्तर ग्रह हैं, इसलिए लाभ को उपाय को करना आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए। देखिए सर्वप्रथम इनके जो अधिष्ठात्र देव होते हैं गणेश भगवान होते हैं, माता जो होती हैं वो दुर्गा माँ होती हैं। इन दोनों में से किसी की भी आप नियमित रूप से आराधना करना प्रारंभ कीजिए। अगर गणेश भगवान की आराधना करना चाहते हैं, नित्य प्रति 3 दुर्वा चढ़ाएं, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ आप हनुमान जी को लड्डू का भोग भी लगाएं। अगर दुर्गा माँ की बात करें तो दुर्गा माँ को दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का